वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं एंड सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए पढ़ेंगे। तो सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं एंड सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 257, बी इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड एफ एक फंक्शन दे रखा है, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन एफ इज। तो देखिए यहां पर एफ ए टू बी आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसकी डोमेन जो है वो ए है एंड कोडोमेन बी है। आपकी ए सेट आपको दे रखा है 2, 5, 7, बी आपको दे रखा है 6, 7, 8, 9 एंड एफ फंक्शन किस तरीके से दे रखा है, देखिए 2, 7, 5, 9, 7, 6 इस तरीके से हमें बताना है कि f एक किस तरीके का फंक्शन है, 1 फंक्शन है, ऑन टू है या मैनी वन फंक्शन है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एरो डायग्राम आपका। यहां पर हम a बना लेते हैं एंड यहां पर हम बना लेते हैं b आपका। देखिए यहां से यहां पर f फंक्शन डिफाइंड है आपका, यहां पर a है, a के एलिमेंट्स को लिख दें 2, 5, 7, यहां पर b के एलिमेंट्स को लिख दें 2 किससे मैप कर रहा है 7 से, 5 किससे मैप कर रहा है 9 से एंड 7 किससे मैप कर रहा है आपका 6 से। आप ध्यान से देखें तो यहां डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको एक यूनिक प्री इमेज मिल रही है और ऐसा फंक्शन कौन सा होता है जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको यूनिक प्री इमेज मिले। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आपका 1 फंक्शन कहते हैं। अब देखिए आपको ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यह ध्यान रखना है आपका कि यहां पर केवल फर्स्ट ऑप्शन को ही नहीं देखना है, आपको आगे के ऑप्शंस भी इसमें देखने हैं। जैसे ऑन टू फंक्शन, तो यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए, 8 के लिए प्री इमेज नहीं है आपकी, तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मैनी वन फंक्शन कब होता है, जब यहां के 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट से मैप करें। तो देखिए हर किसी के एलिमेंट के लिए अलग इमेज मिल रही है, तो ये मैनी वन फंक्शन भी नहीं है आपका। तो ये कैसा फंक्शन होगा, आपका 1 फंक्शन होगा। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो यहां पर 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी हैं। सिक्स, 15 एंड यहां पर 2y-4 इज इक्वल टू में आपको दे रखा है 7, 6, 15 एंड 14। अब यहां से आपको कंपेयर करके x और y की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं। सिंस द बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां से देखिए ये 2x + 3 किसके बराबर होगा, 7 के। तो ये 2x + 3 बराबर होगा 7 के। यहां से इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 7 - 3 = 4 एंड 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2 आपकी, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो 2y - 4 इज इक्वल टू 14। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 2y = 14 + 4 मीन्स 18 और 2 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई है 9, x 2 y 9 है आपका। तो इसके लिए x और y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, x 2 आ गया है एंड y 9 आ गया है यहां पर। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लेट a बी ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3। तो क्या है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कैसी है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होने का मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है आपका। देन उसके बाद उसका ऑर्डर हमें दे रखा है 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर क्या है 3-1, तो ये किसके बराबर आ गया है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। वो ऑर्डर को चेंज कर सकता है, आपको यही क्वेश्चन अलग बना सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे दे तो यहां पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मींस ऑप्शन डी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? द डेरिवेटिव ऑफ cos की पावर 4x क्यूब। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 है। y इज इक्वल टू cos की पावर 4x क्यूब, ये फंक्शन दे रखा है एंड इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा आपका। देन उसके बाद अब हम कॉस का डेरिवेटिव करेंगे, तो कॉस का होता है माइनस साइन, एंगल सेम आ जाएगा आपका। उसके बाद हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एंगल की पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा। अब जरा देखिए 3 × 4 कितना हो गया 12, ये माइनस आगे आ जाएगा -12 x स्क्वायर साइन x क्यूब कॉस क्यूब x क्यूब। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है आपकी? -12 x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब कॉस क्यूब x क्यूब। तो ये ऑप्शन सी आपको दे रखा है, तो ऑप्शन सी को आपको टिक करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 cos x प्लस √3x हैज मैक्सिमा और मिनिमा एट x इज इक्वल टू। ओके देयर, जरा देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 f(x) आपको दे रखा है 2 cos x प्लस √3x, ये दे रखा है। अब यहां पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है कि इस पर मैक्सिमा या मिनिमा किस पर होगा। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो f' निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका यहां पर -2 cos x का हो गया माइनस साइन x, √3 सेम रहेगा, x का हो गया 1। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम f' को 0 के बराबर रखेंगे, तो -2 sin x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, इसको इस तरफ ले जाएंगे, -2 sin x माइनस √3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, sin x बराबर आया आपका √3/2, और साइन जो है वो √3/2 किस पर होता है आपका? साइन √3/2 होता है आपका 60 पर, मीन्स साइन π/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? π/3। अब क्रिटिकल वैल्यू तो हमें मिल गई, हम निकालते हैं इसका डबल डेरिवेटिव f''x। तो जरा देखिए -2 sin x का हो जाएगा cos x प्लस में √3 का 0। अब इस पॉइंट को हम इसमें पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू π/3, तो f' ऑफ π/3 यहां आ गया -2 cos π/3 मीन्स cos 60, cos 60 होता है आपका 1/2, तो -2 × 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां आया -1 विच इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब द फंक्शन इज मैक्सिमम, सो f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/3। तो जो फंक्शन है वो इस क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू π/3 पर क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लेट i इज इक्वल टू x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो मैं इस जो डेनोमिनेटर है इसको ब्रेक कर सकता हूं, x का क्यूब इसका स्क्वायर प्लस 1 dx। तो x³ को पुट कर देते हैं इसमें, पुट x³ इज इक्वल टू t। तो यहां से x³ क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर
एक्स स्क्वायर और dx तो हम ऊपर रख लेंगे और 3 को ले जाएंगे इस तरफ, इज इक्वल टू dt बाई 3। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लिख देंगे यहां पर dt बाई 3। तो ये हो गया dt बाई 3 और यहां पे हो गया t स्क्वायर प्लस 1/3 बाहर आ गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो जरा देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स x प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 इंटू इसका हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी। अब t की वैल्यू को वापस रख देंगे यहां पर, तो वो हो गया tan इनवर्स t क्या था हमारा एक्स क्यूब प्लस सी। तो i की वैल्यू क्या आई है आपकी यहां पर 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी आ रही है इसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है एंड उसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, यहां पर x, यहां पर पी एक्स दे रखा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है 0.2, ये 2k दे रखा है, ये भी 2k दे रखा है एंड ये k दे रखा है। और हम जानते हैं कि सभी पी एक्स का जो सम होता है आपका वो 1 के बराबर, इन सभी का जो सम है वो 1 के बराबर होता है आपका। तो यहां पर आप लिख देंगे समेशन पी एक्स आई x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू में i और i इज इक्वल टू 1 0 2 3, मतलब सभी का आप सम करेंगे i इज इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ पी एक्स आई, इन सभी का जो सम है वो 1 के बराबर होता है आपका। तो 0.2 प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1, इसको इस तरफ ले जाइए, यहां पर ये बन गया आपका 5k 1 माइनस 0.2, ये हो जाएगा आपका 0.8 5k, k इज इक्वल टू 0.8 बाई 5, पॉइंट को हटाने के लिए हम यहां पर 10 कर लेंगे, 2 से 4 टाइम्स 2 से 5 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4/25 आई है। मतलब आपको केवल इनको सम करके और 1 के बराबर रखना है एंड उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको k की वैल्यू निकाल लेनी है वहां से। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या दे रखा है, इफ a एंड b आर टू इवेंट्स सच दैट, आपको a और b दो इवेंट्स दे रखे हैं एंड एक इक्वेशन दे रखी है किस तरीके से, pa प्लस pb माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी, और वो आपसे कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से बताना है कि कौन सा ट्रू होगा। तो इस कंडीशन को जरा हम सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी ए इसको इस तरफ लेके जाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है आपका पी ए के बराबर है। बस इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा क्या दे रखा है आपको, पी बी बाई ए इज इक्वल टू 1, तो इसको चेक कर लेते क्या ये बात सही है। तो पी बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, वो होगी पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा पी ए, क्योंकि हमने अभी कंडीशन से पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए के बराबर निकाला, तो ये आ गया पी ए, नीचे पी ए दे रखा है, कैंसिल होके क्या मिला 1, मतलब इसकी जो ये वैल्यू 1 मिल रही है ये बात सही है आपकी। तो मतलब ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस जो हैं इसमें वो रॉन्ग निकलेंगे आपके, उनमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी आपकी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये रहेगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, इफ पी ए नॉट इज 0.4, क्वेश्चन नंबर 9 में पी ए नॉट आपको दे रखा है 0.4 एंड पी बी आपको दे रखा है 0.2 एंड पी बी बाई ए आपको दे रखा है 0.5। आपको पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी है। तो जरा देखिए इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला बनेगा, पी बी बाई ए का फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन
पी ए इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है। अब पी ए की वैल्यू हमें दे रखी है, सॉरी वो हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि पी ए नॉट हमें दे रखा है, तो पी ए हम निकाल लेंगे। पी ए क्या हो जाएगा, वो होता है 1 माइनस पी ए नॉट, 1 माइनस 0.4 ये हो जाएगा 0.6 आपका। तो पी ए की वैल्यू यहां पर रख दें, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.6 इज इक्वल टू 0.5, इस तरफ ले जाएंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.30। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे 0.3, क्योंकि 0.30 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क वैल्यू पर नहीं पड़ता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, उसको आप लिखें या ना लिखें वैल्यू आपकी सेम ही रहती है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिएगा। एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है i कैप माइनस 3k कैप, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0j कैप माइनस 3k कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकाल रहे हैं यहां पर, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 3, 0 की मल्टीप्लाई इससे 0, माइनस 3 इंटू प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस का 6, 3 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया आपका, -3 आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे इसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 11 को जरा देखिए, क्या दे रखा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। जरा फॉर्मूला देखें इसके लिए। मान लीजिए आपको ए बी सी किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज जब वो हमको देता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम किस तरीके से निकालते हैं, तो जरा देखिए, हम सभी वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं एंड उसका रूट ले लेते हैं और उस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। देन a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही क्या होते हैं उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस उसके लिए मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन में जो पॉइंट है वो क्या दे रखे हैं हमें, वो दे रखे हैं 6, -2, -3। इसका स्क्वायर लेना है, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ रहा है अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 किसके बराबर हो गया आपका, 7 के बराबर हो गया। तो 7 से हर नंबर को डिवाइड कर देना है, 6/7, -2/7, -3/7। यही क्या है आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं उस पॉइंट के लिए जिसके डायरेक्शन रेशियोज 6, -2 एंड -3 आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 के बराबर आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, टेकिंग LHS, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स। अब यहां पर हम x को पुट कर देंगे सेक थीटा, x को हम सेक थीटा पुट कर रहे हैं आपका, विच इंप्लाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा प्लस कॉसिकेंट इनवर्स, और यहां पर भी आ जाएगा सेक थीटा। आपके पास 10th क्लास में एक आइडेंटिटी होती थी कि आपका जो सेक थीटा है वो किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट ऑफ π/2 माइनस थीटा। कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो इस सेक थीटा की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं यहां पर सेक इनवर्स से सेक थीटा कट गया आपका, यहां मिला थीटा प्लस कॉसिकेंट इनवर्स, यहां पे आ जाएगा कॉसिकेंट ऑफ π/2 माइनस थीटा। कॉसिकेंट इनवर्स से कॉसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा,
थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया आपका π/2 एंड विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है और हमने इसको प्रूव कर दिया है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखिए, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। आपको एक कर्व दे रखा है एंड उसका स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू में x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ये कर्व दे रखा है। तो हम इसका dy/dx निकाल लेंगे और जो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आपका होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल लेते हैं इसका। जरा देखिए, ये हो जाएगा 4x क्यूब, यहां पे हो जाएगा माइनस 18x, पावर 3 आ जाएगी और पावर 1 कम होगी तो माइनस 18x स्क्वायर, यहां पर प्लस 26x और यहां पे हो जाएगा माइनस का 10 और इसका 0 आपका। अब dy/dx की वैल्यू हमें निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो जरा देखिए, जहां पर भी x है वहां पर 1 रख देंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, यहां पे आ गया आपका 30 माइनस 28, ये आ गया 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया आपका 2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है आपका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन 2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या आई है आपकी, यहां पर -1/2 आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले आपको dy/dx निकाल लेना है, उस पॉइंट को उसके अंदर पुट कर देना है एंड देन उसके बाद उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करते ही आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए, यहां पर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये एक 1 स्टेप क्वेश्चन है आपका। यहां पर देखिए, जब ऐसा केस आए कि नीचे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो केवल लॉग में नीचे वाला फंक्शन आ जाता है और वही क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है आपका। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग में फंक्शन आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको इस प्रॉपर्टी को साइड में मेंशन करना होगा ताकि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता चले कि आपने किस प्रॉपर्टी का यूज करके इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। अदरवाइज आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इस क्वेश्चन को करना होगा। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है उसको जरा देखें। इफ PA इज इक्वल टू 0.3, PB is equal to 0.6, PA is equal to 0.3, PB is equal to 0.6. If A and B are independent event और A और B आपको independent event दे रखे हैं, then find the value of P, A and B not. आपको निकालनी है P, A and B not। अब जरा देखिए, एंड तो होता है इंटरसेक्शन और बी नॉट हो जाएगा ये, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी नॉट के बराबर होगा। पी ए की वैल्यू तो हमारे पास है, पी बी नॉट की हम यहां से निकाल लेंगे क्योंकि पी बी नॉट आपका जो है वो बराबर होगा 1 माइनस पी बी के। यहां पर है 0.6 तो 1 माइनस 0.6 बराबर आ जाएगा 0.4। आपका वैल्यूज को यहां पर पुट करें, वो आ जाएंगी आपकी 0.3 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 0.12 आपका। तो P A एंड B नॉट कितना आ रहा है आपका, 0.12 आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। देन 16 क्वेश्चन देखिएगा। ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है आपका जिसमें 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं आपकी, एंड वो 2
बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, दो बॉल्स को निकाला जा रहा है विद रिप्लेसमेंट। पहली निकाली, उसको देखा एंड वापस डाल दिया, देन उसके बाद दूसरी बॉल निकाली एंड उसको भी वापस डाल दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज व्हाइट एंड वन इज ब्लैक। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दो बॉल हमने निकाली हैं उनमें एक व्हाइट हो और एक ब्लैक हो आपकी। तो हम यहां पर मान लेंगे लेट ए डिनोट्स द इवेंट of getting a white ball and B denotes the event of getting a black ball। हमने A इवेंट मान लिया कि हमें एक व्हाइट बॉल मिले, B इवेंट हमने मान लिया कि हमें यहां पर एक ब्लैक बॉल मिले आपकी। तो अब जरा देखिए, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, व्हाइट बॉल आने की। व्हाइट बॉल कितनी है हमारी यहां पर 4, टोटल है 10। ब्लैक बॉल कितनी है हमारी यहां पर 6 है, टोटल है 10। ये आ गई ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल, तो जरा देखिए P हो सकता है पहली व्हाइट दूसरी और ब्लैक हो आपकी, इस तरीके से हमें निकालना है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं PA इंटू PB बाई लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वो आ गया 4/10, ये है 6/10। जरा देखिए ये हो जाएगा आपका 24/100। अब यहां पर देखिए इसमें थोड़ा सा, हाँ यहां पर पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक, और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली आपको व्हाइट मिले दूसरी ब्लैक मिले, पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट, तब भी तो एक व्हाइट और एक ब्लैक होगी। दो केस बनेंगे इसके अंदर। हो सकता है आपको पहली व्हाइट मिले दूसरी ब्लैक मिले, पहली ब्लैक मिले दूसरी व्हाइट मिले आपकी। तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है PA इंटू PB प्लस PB इंटू PA। वैल्यूज को जरा पुट करें, PA की वैल्यू है 4/10, PB की वैल्यू है 6/10, PB की 6/10, 4/10। एलसीएम दोनों का 100 है, 24 प्लस 24, ये आ गया आपका 48/100। इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 से 25 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है आपकी 12/25 आ रही है। तो आपको एक व्हाइट एक ब्लैक बॉल मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 12/25। बस यहां पर ध्यान रखना है कि पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक पहली व्हाइट दूसरी व्हाइट, इस तरीके से हो सकता है, एक व्हाइट एक ब्लैक। पोजीशन चेंज करके आपको प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है इसकी। नाउ सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को π/2 के बराबर प्रूव करना है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे आपका, तो यहां पर हमें मिल गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। यहां पर हम x को पुट करेंगे tan थीटा। अब जरा देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, tan इनवर्स इंटू tan थीटा प्लस cot इनवर्स इंटू tan थीटा। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि जो tan थीटा है उसको आप लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है आपका। यहां tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, मिला थीटा आपको, प्लस इस tan थीटा को आप लिख देंगे cot π/2 माइनस थीटा। अब cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हमें मिलेगा π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे आया π/2, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। तो केवल x को tan थीटा पुट करते ही एंड इस आइडेंटिटी का यूज करके आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, f r2r एक फंक्शन दे रखा है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, देन हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एफ जिसकी डोमेन भी आर एंड को डोमेन भी आर, ये एक फंक्शन दे रखा है, हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। जब एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो जरा देखिए एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब हमें निकालनी है एफ ऑफ दिस टर्म की वैल्यू। जहां पर भी एफ में x है वहां पर ये पूरी टर्म आपको पुट कर देनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का स्क्वायर, इस x की जगह रखेंगे प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इंटू में माइनस 5। जहां पर भी x था वहां पर हमने ये टर्म पुट कर दी। अब इसको देखिए यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आपको वो लर्न है तो वेल एंड गुड, वरना यहां से आप इसको लर्न कर लेंगे। वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से। अब यहां पर जो c है, c की वैल्यू माइनस 5 रखनी है आपको उस फॉर्मूले में। तो यहां पर क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस c की जगह माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2a क्या है आपका x स्क्वायर, b क्या है आपका 3x प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू है 3x, c की वैल्यू है माइनस 5 प्लस 2ac, वो है आपका 3x इंटू माइनस 5 प्लस, अब जरा देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15 एंड यहां पर आ जाएगा आपका माइनस 5, x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस 6x क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 टू द 6 इंटू माइनस 5, ये हो गया माइनस 30x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस 10 इंटू 30 माइनस 30x। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, a की वैल्यू है आपके पास 1, a की वैल्यू है x स्क्वायर, यहां पर ca, तो cy माइनस 5 है और a है आपका x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस 20। जरा देखिए ये फॉर्मूला ओपन किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 5 को लिख दिया। अब टर्म्स को सेपरेट कीजिए, x की पावर 4 वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको लिख देंगे 6x क्यूब, x क्यूब वाली भी कोई टर्म नहीं है तो इसको लिख देंगे यहां पर। देन x स्क्वायर वालों को कीजिए 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, 9 प्लस 3 12 हो गया, 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, देन उसके बाद x वालों को कंपेयर करेंगे, अब x वालों को इक्वेट करेंगे, x वाली टर्म्स आपकी यहां पर है, ये हो जाएगा माइनस 21x, 25 माइनस 20 आ गया आपका प्लस 5, ये आई है आपके पास f ऑफ fx की वैल्यू। देन जिसमें कुछ नहीं करना था आपको, x की जगह पर केवल ये टर्म पुट करते ही आपको इस टर्म का आंसर मिल गया है आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखें हम, x की वैल्यू दे रखी है 4t, y की वैल्यू दे रखी है 4/t, ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको दे रखी हैं एंड यहां से आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो हम इन दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहां देखिए dx अपॉन dt, 4t, t का हो जाएगा 1, ये मिल गया 4 आपको, इसको नाम दें आप थर्ड। इसका देखिए dy/dt, 1 अपॉन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा -4 अपॉन
टी स्क्वेयर, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² आपका, तो 1/t का हो जाएगा -1/t², इसको नाम दे फोर्थ। डिवाइडिंग फोर्थ बाई 3, यहां पे आ गया आपका dy/dt अपॉन dx अपॉन dt, यहां पर है -4/t² और यहां पर है 4 आपका। अब देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां आ गया -1/t²। तो dy/dx की वैल्यू क्या आई है आपकी, यहां पर -1/t² आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल आपको दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशंस को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एंड देन उसके बाद उन्हों को एक दूसरे से डिवाइड करते ही आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x की पावर cot x विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या दे रखा है, 10x की पावर cot x। जरा देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको दे रखी है, तो ऐसे केस में हम यहां पर log ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग ये हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ 10x की पावर cot x। अब log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है, ये हो जाएगा log nm, तो यहां पे आ गया log y, ये आगे आ जाएगा cot x और यहां पे आ गया आपका log 10x। अब देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए यहां पर log का करेंगे तो पहले 1/y और फिर y का dy/dx इज इक्वल टू cot x, पहला फंक्शन है सेम log 10x का, तो ये हो जाएगा पहले log का करेंगे 1/10x और 10x का हो गया sec² x प्लस log 10x सेम आपका एंड cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -cosecant² x। अब देखिए जरा यहां पर 1/y dy/dx इज इक्वल टू cot x को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन sin x, 10x को ब्रेक करेंगे तो sin x और cos x ऊपर चला जाएगा आपका, sec² x को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा cos² x, यहां पर आ गया माइनस cosecant² x इंटू log 10x। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है, cos² x से ये कैंसिल हो गया आपका, नीचे बना sin x इंटू sin x, ये हो गया आपका sin² x। sin² x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहां पर sin² x बन जाएगा cosecant² x माइनस cosecant² x इंटू log 10x। ये y यहां पर डिवाइड में है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई में आएगा और y की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे 10x की पावर cot x, और इसमें से cosecant² x भी आप कॉमन ले लें, दोनों में से cosecant² x कॉमन आ गया, यहां बचा 1, यहां पे बचा log 10x आपका, और यही क्या है इसके लिए dy/dx की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों तरफ log ले लेना है, दोनों तरफ log लेने के बाद आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एंड y को इस तरफ ले जाके उसकी वैल्यू रख देनी है एंड केवल टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि क्वेश्चन काफी क्रिटिकल है, काफी सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं, उनको तरीके से आपको कैंसिल करना है एंड इसका आंसर निकालना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब क्या है, एक बलून है आपका जिसको फुलाया जाता है तो वो हमेशा स्फेरिकल शेप लेता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब कि हमने उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है उसका, हम मान लेते हैं इसमें लेट
V denotes the volume तो dV ओवर dt आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, मतलब इतने रेट से हम उसके अंदर हवा भरेंगे तो जो उसकी रेडियस है, देखिए जैसे हम बलून के अंदर हवा भरेंगे तो उसकी रेडियस बढ़ेगी, उसकी रेडियस के बढ़ने का रेट क्या होगा। अब रेडियस बढ़ती जा रही है, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी, उस टाइम पर जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर होगी, उसकी जो रेडियस है उसके बढ़ने का रेट क्या होगा। मींस आपको निकालना है इसमें dr ओवर dt, dr ओवर dt की वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, जरा देखिए वॉल्यूम क्या होती है इसकी, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अब इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dv ओवर dr 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 3r स्क्वायर और r का हो जाएगा dr ओवर dt। 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv ओवर dr की वैल्यू है 900, ये बचा 4 पाई r स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका, यहां आ गया dr ओवर dt। तो dr ओवर dt आपका बराबर आया है 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 15, पुट कीजिए यहां पर 15 इंटू 15 से कैंसिल करेंगे इसमें तो 60, 15 से 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो dr ओवर dt किसके बराबर आया है, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आया है आपका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या है आपका, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। ऐसे दो नंबर्स निकालिए जिनका सम 24 हो आपका, एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हो आपका। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक नंबर मान लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 22, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम दे रखा है 24, उनमें से एक x हो गया तो दूसरा हो जाएगा 24 माइनस x। लेट p डिनोट्स द प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट p मान लिया, अब दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस x, ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखिए यहां पर अब हमें इस प्रोडक्ट को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, और x की वैल्यू निकालनी है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो प्रोडक्ट है आपका वो मैक्सिमम होगा। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, एंड क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद उस क्रिटिकल वैल्यू पर इस p को मैक्सिमम दिखाएंगे। तो देखिए dp ओवर dx क्या आ गया, 24 माइनस 2x, फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x dp ओवर dx किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहां से 24 माइनस 2x 0 के बराबर हो गया, 24 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आई 12 आपकी, x 12 आ गया। इस x पर हम क्या करेंगे आपका, इसको मैक्सिमम और प्रूव करना है, तो d2p ओवर dx स्क्वायर, जरा देखिएगा 24 का 0 हो गया, माइनस 2x का हो गया माइनस 2, एट x इज इक्वल टू 12, एट x इज इक्वल टू 12 जो d2p ओवर dx स्क्वायर है विच इज लेस देन 0, या फिर आप बोल सकते हैं इज इक्वल टू -2 एंड विच इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। सो p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 पर जो p फंक्शन है वो क्या है आपका, मैक्सिमम है। मींस फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 12 हो गया, और सेकंड नंबर भी क्या आ जाएगा आपका 24 माइनस 12 इज 12। तो दोनों नंबर्स क्या रहेंगे वो आपके 12, और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहां पर आपको 0 to
p/4 sin 2x dx। तो यहां पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जरा देखिए, sin 2x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 वो नीचे आ जाएगा इसमें, और 0 to p/4। अब -1/2 इसमें से हम बाहर ले लेते हैं, तो -1/2 आ गया बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां जाएगा cos 2 into p/4 माइनस cos 0। अब देखिए यहां पर -1/2, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, cos p/2। ध्यान से देखिए, हमने बाहर से 2 को कैंसिल नहीं किया है। कई बार बच्चे यहां पर 2 लिखा होता है और एंगल वाले को कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं हो सकता है। ये 2 एंगल में ही था, इसीलिए एंगल से एंगल कैंसिल हो सकता है। आपका एंगल के अंदर वैल्यू है, बाहर से एंगल की वैल्यू कैंसिल नहीं करनी है आपको, तो ऐसा नहीं कर सकते। बट यहां पर जो एंगल में था इसीलिए कैंसिल हो गया है। तो cos p/2 और cos 0 होता है 1, तो i की वैल्यू क्या आई है, -1/2 cos p/2 -1। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आई है आपकी इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 24 आपका, तो आपको एक इंटीग्रल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में। ये आपको इंटीग्रल दे रखा है और यहां पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। x का कोफिशिएंट आप इसमें से लें, x का कोफिशिएंट क्या है आपका, यहां पर 2 है, 2 का आधा करें, उसका स्क्वायर करें, उसी को ऐड करना है एंड उसी को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। तो जरा देखिए मिला क्या है, हमें x का कोफिशिएंट लिया, उसका आधा करा, स्क्वायर करने के बाद हमें 1 मिल रहा है। तो 8 यहां पर +1 -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। जरा देखिए, माइनस वाले को हम x की तरफ रखेंगे, प्लस वाले को इस तरफ रखेंगे, तो यहां पर आपका आ गया 8 + 1 हो गया 9, तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, यहां बन गया प्लस का 1 -2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। a स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया आपका x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आ गया आपका √, ये 9 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एंड ये बन गया आपका -x - 1 का स्क्वायर dx। अब आपका एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2, और यही टर्म आती है आपकी प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब यही फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे आपका, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको यहां से इरेज करने वाला हूं। हमारे पास वैल्यू है आपकी यहां पर √3 का स्क्वायर माइनस x - 1 का स्क्वायर dx। वैल्यू लगाएंगे, x का काम ये वाली टर्म पूरी कर रही है, सबसे पहले x/2, तो ये हो गया, और इसी टर्म को हम लिखेंगे यहां पर। अब देखिए, इस टर्म को लिख के आपको सॉल्व नहीं करना है, जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि यहीं से तो हम सॉल्व करके लाए हैं। तो आप डायरेक्टली ये वाली वैल्यू यहां पर लिख दें, 8 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, x है आपका x - 1 बाई a मतलब 3 प्लस c आपका। अब देखिए, x का डिफरेंशिएशन भी आपको नीचे करना होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 होगा यहां पर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ेगा आपका। देन इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद हम यहां पर अब वैल्यू को रखने वाले हैं, ये हो गया 8 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x - 1/3 प्लस c, और यही क्या आई है आपकी, इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। तो केवल
या तो आप यहां पर x माइनस वन को t पुट कर लेते, x माइनस वन को t पुट करने के बाद ये t स्क्वायर बन जाता और फिर ये x के जैसी टर्म दिखाई देती। बट आप इसे डायरेक्ट भी x मान सकते हैं, बस इसका डिफरेंशिएशन आपको नीचे ले लेना है। इस टर्म के, इस पूरी टर्म के नीचे इसका डिफरेंशिएशन लेते ही ये आपका इसको x मान के भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। एक कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, उसको 3 बच्चों को दिया जाता है। हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट, पहला बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। दूसरा सॉल्व कर ले, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तीसरा सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है आपकी। तो यहां पर देखिए जरा कि हम मान लेंगे, हम इसमें निकालेंगे कि कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि तीनों बच्चों में से एक भी उसको सॉल्व ना करे और उसको 1 में से घटाएंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी। तो हम यहां पर मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम and B denotes the event the second student solve the problem and C denotes the event that third student solve the problem। तो P A की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, P B की वैल्यू दे रखी है आपको 1/3 एंड P C की वैल्यू आपको दे रखी है 1/4। P A नॉट, A सॉल्व ना कर पाए वो होगी 1 माइनस P A, मतलब 1 माइनस 1/2 इज 1/2। P B नॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 2/3। P C नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3/4। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको इरेज करने वाले हम यहां से। अब probability that none of the students solve the problem, कि उनमें से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो वो हो जाएगी P A भी ना करे, B भी ना करे और C भी ना करे। ये हो जाएगा P A नॉट इंटू P B नॉट इंटू पी सी नॉट। वैल्यूज पुट करें, पी ए नॉट है आपका 1/2, ये है 2/3 और ये है आपका 3/4। कैंसिल कर लें, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। मतलब उनमें से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/4। अब प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, वो हो जाएगी आपकी कि कोई भी ना कर पाए उसको आप घटा दें 1 में से, 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी वो क्या मिली है आपको यहां पर 3/4 मिल गई है इस क्वेश्चन के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या दे रखा है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू। आपको ए वेक्टर क्या दे रखा है यहां पर, I माइनस जे प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर क्या दे रखा है 5i माइनस जे प्लस लैम्डा k कैप। एंड वो आपसे कह रहा है फाइंड लैम्डा सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। लैम्डा की वैल्यू निकालिए जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो आपके परपेंडिकुलर हो। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा 5 + 1 6i कैप, यहां पे हो जाएगा आपका -2j कैप एंड प्लस लैम्डा प्लस 7 इंटू के कैप। देन इसके बाद
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -4i कैप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0j कैप, एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस लैम्डा k कैप। जरा देखिए, अगर दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? आपका 0 के बराबर होता है। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, सिंस a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर किसके बराबर होगा? आपका 0 के बराबर होगा। तो यहां पर इसकी डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 6 इंटू -4 कितना आ गया? -24, 0 इंटू -2 आ गया 0, एंड यहां पर है लैम्डा प्लस 7 इंटू लैम्डा -7, 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ लेके जाएंगे, यहां पर a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया 7 स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 7 स्क्वायर हो गया 49, इस तरफ ले जाइए माइनस लैम्डा स्क्वायर 24 माइनस 49, यहां पे आ गया माइनस का 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे अंडर रूट ऑफ 25, मींस लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास? +-5 आ गई है। तो केवल एक प्रॉपर्टी का हमने यूज किया कि दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हैं देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? आपका 0 के बराबर होता है, और इसी कंडीशन से हमने लैम्डा की वैल्यू यहां पर इस क्वेश्चन के लिए निकाल ली है आपकी।